ओम शांति। आज 22 अगस्त 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बाबा आए हैं तुम बच्चों की महफिल में, और इस महफिल में ही जब क्षमा आते हैं तो परवाने उन पर फिदा होते हैं। शिव बाबा का नाम क्षमा भी रख दिया। बाबा कहे, दुनिया में मनुष्य परमात्मा के क्या क्या नाम रखते हैं, लेकिन फिर भी जानते नहीं है। दूसरी बात बाबा ने पुरुषार्थ की कही है। बाबा कहे, कई बच्चों का पुरुषार्थ अभी भी चींटी मार्ग का है, क्योंकि रूठने की आदत है। छोटी छोटी बातों में रूठ पड़ते हैं। बाबा कहे, वास्तव में जैसे ही रूठ जाते हैं तो पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है या ढीला पड़ जाता है। इसीलिए बाबा युक्ति बताते हैं कि बच्चे, तुम्हें मुरली सुनने का और सुनाने का शौक होना चाहिए। मुरली सुनेंगे, सुनाएंगे तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। कभी अवस्था नीचे ऊपर हलचल में नहीं आएगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं कलयुग की महफिल में। ये बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो, पावन बनते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चींटी मार्ग का है तो उसका कारण क्या? उत्तर, कई बच्चों में रूठने की आदत है। बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो माया नाक कान से पकड़ लेती है, इसलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता, चींटी मार्ग का ही रह जाता है। बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक चाहिए, सुनकर औरों को सुनाना है, रिजल्ट देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जिन्हें पढ़ाई का कदर नहीं, वह कभी बख्तावर नहीं बन सकते हैं। बाबा कहे, बख्तावर यानी भाग्यशाली नहीं बन सकते। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव को क्षमा भी कहते हैं। नाम बहुत डाल देते हैं, शिव के अनेक नाम डाल देते हैं तो मनुष्य मूंझ गए हैं। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। अब तुम जागती ज्योत बन रहे हो। क्षमा आई है। यह महफिल तो बहुत बड़ी है। कोई तो आकर बाप का बनते हैं, बाप का बन जीते जी फिदा हो जाते हैं। देह अभिमान छोड़ा तो आप मुए मर गई दुनिया। आप कौन? आप मुए मर गई दुनिया। तो बाबा कहे, आप कौन? आत्मा। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सारी दुनिया उनके लिए जैसे मर गई। अभी बाप भी कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, हम तो बाप के हैं। शरीर का भान मिटा देना है, शरीर का भान मिटा देना है। मनुष्य मरते हैं तो देह सहित सब कुछ भूल जाते हैं। समझते हैं शरीर छोड़ा तो तैलुक टूटा। तैलुक यानी नाता टूटा। तो समझते हैं शरीर छोड़ा तो तैलुक टूटा, नाता टूटा। शरीर के साथ ही तैलुक यानी नाता है। तुम शरीर होते हुए अशरीरी रहते हो, क्योंकि तुम्हारा तैलुक अब बाप से हो गया है। शरीर में होते हुए अशरीरी बन जाते हैं, क्योंकि हमारा नाता अशरीरी बाप के साथ है। तुमको राजयोग सिखलाने लिए
बाप ने भी शरीर धारण किया है, महफिल में आए हैं। तुम्हारे में भी कोई पूरा जानते हैं, कोई अधूरा, कोई तो कुछ नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं इस रचना में आया हुआ हूं, यह बातें मनुष्य ही समझेंगे। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी है। शिव है परमपिता परमात्मा, सभी आत्माओं का बाप। वह आते हैं जरूर। मंदिर भी है, मंदिर तो ढेर बनते हैं। जैसे क्राइस्ट तो एक था, उनकी यादगार में जड़ चित्र कितने ढेर बनाए हैं। यह भी परम पिता परमात्मा, जिनको पतित पावन कहते हैं, उनके मंदिर है। यह भी अभी पतित दुनिया की महफिल, फिर होगी पावन दुनिया की महफिल। अभी है पतित दुनिया की महफिल, फिर होगी पावन दुनिया की महफिल। पावन दुनिया में तो वह आते नहीं, शिव बाबा आते नहीं। पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती है और सुखी होते हैं, इसलिए वहां आने की दरकार नहीं। आना है बड़ी महफिल में, उनका नाम ही है पतित पावन। यह है पतित दुनिया, फिर पावन दुनिया भी है। उसी नई दुनिया में जरूर थोड़े होंगे। तुम बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं। सच्चाई की सर्विस का सबूत भी निकलता है। तो बाप महफिल में आए हैं, वह है पतितों को पावन बनाने वाला। शिव बाबा है पतितों को पावन बनाने वाला। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। भारत अविनाशी बाप का अविनाशी बर्थ प्लेस है। मनुष्य भूल गए हैं शिव बाबा कब आया था। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। आते भी है पतित शरीर में। उनकी महिमा कितनी भारी है। क्या महिमा है? शिवाय नमः। तुम्हारी महिमा भी अपरंपार है। वैकुंठ की कैसे स्थापना करते हैं, जैसे वैकुंठ की भी महिमा अपरंपार है। तुम बच्चे ही यह जानते हो और ऐसे वैकुंठ में जाने लिए पुरुषार्थ करते हो, परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा ठंडा चीटी मार्ग का देखते हैं। बाबा देखते हैं बच्चों का पुरुषार्थ बड़ा ठंडा चीटी मार्ग का है। माया किसको कान से नाक से पकड़ती रहती है, किसको भी छोड़ती नहीं है। सोचते भी है ऐसे शिव बाबा को निरंतर याद करे। जैसे कैसे? जैसे पत्नी पति को कितना याद करती है। यह तो पतियों का पति है, बाबा है। ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। ऐसे बाबा की हम कितनी महिमा गाएं। इतना प्यार से ये अंदर में रहना चाहिए कि ऐसे बाबा की हम कितनी महिमा गाएं। गीत आदि में भी शिव बाबा की कितनी महिमा करते हैं। तेरी महिमा अपरंपार है। इतनी महिमा क्यों गाई जाती? शिव बाबा की इतनी महिमा क्यों गाई जाती? कोई कारण तो होगा ना। तुम जानते हो बाप ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत को कितना ऊंच बनाते हैं, रावण फिर नीच बना देते हैं। बाप आकर सुखी बनाते हैं, दोजक से बहिष्ठ बना रहे हैं। बाबा आकर दोजक यानी नरक को स्वर्ग बहिष्ठ बना देते हैं। ऐसे बाप को कोई जानते नहीं। पतित तो सारी दुनिया है। बल अशोका होटल के सुख आदि है, परंतु यह सब तो अल्पकाल के लिए है। यह है मृग तृष्णा समान राज्य। पाई का भी इसमें सुख नहीं, दुख ही दुख है। सतयुग में राजा रानी तथा प्रजा कितने सुखी रहते हैं।
अभी तो कितना दुखी है। कितने रिश्वत खाते, कितने पाप आदि करते हैं। दुनिया में मनुष्य कितने रिश्वत खाते, कितने पाप आदि करते हैं। भारत दैवी संप्रदाय था। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है। जो अब तुम जानते हो, भगवान की महिमा गाते हैं, याद करते हैं, परंतु जानते नहीं। अरे भगवान कहते हो तो भगवान का पूरा नाम चाहिए ना। उनका नाम है शिव। उनकी सारी महिमा है। मनुष्य उनके नाम, रूप, देश, काल को जानते नहीं। कह देते उनका नाम रूप है नहीं, कहते भी है परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। नाम रूप देश बतलाते भी है, परंतु देह अभिमान होने कारण उनको याद नहीं करते हैं। न जानते हैं, न याद करते हैं। याद करते भी है तो बिगर समझ। ईश्वर को सभी याद करते भी है, लेकिन बिगर समझ। गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम समझा सकते हो, लौकिक मात पिता तो है ना। फिर यह कौन से मात पिता है। पिता कैसे सृष्टि को रचते हैं, कैसे मुखवंशावली रच उन्हीं को राज्य भाग्य देते हैं। सो तो तुम ही जानो, और न जाने कोई। तुम्हारे में भी नंबरवार है। तुम समझते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन से आकर पढ़ाते हैं। शिव बाबा की ही इतनी भारी महिमा है। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर हमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। जरूर ब्रह्मा सरस्वती पहले पहले जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, वही विश्व के मालिक बनेंगे। उनके साथ कुमार कुमारियां भी है। ये दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। बाबा कहे ये दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। ये मंदिर आदि तो पहले के बने हुए हैं, अभी हम भेंट करते हैं। हमारे ही यादगार का पूरा ये मंदिर है। तो ये शिवाय नमः गीत तो जरूर रखना चाहिए। बाबा कहे ये गीत तो जरूर रखना चाहिए। 2-4 गीत फर्स्ट क्लास रख लेने चाहिए। ये बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं। दिल होती है बाबा की याद में रहकर खाए, परंतु भूल जाते हैं। वो तो कहते हैं मैं अभोक्ता। शिव बाबा तो कहते मैं अभोक्ता हूं। उनको यह नहीं आता है कि यह अच्छा है व बुरा है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने, क्योंकि रावण ने तुम्हारे ऊपर जीत पहन ली। अब फिर उस पर जीत पानी है। अब फिर हमें उस पर जीत पानी है। रावण तुमको कौड़ी जैसा बनाकर देवाला निकाल देते हैं। भारत का अब देवाला है ना। फिर तुमको सॉल्वेंट बनाता हूं। इनसॉल्वेंट बुद्धि मनुष्य ही बनते हैं। इनसॉल्वेंट बुद्धि भी मनुष्य ही बनते, कोई जानवर की बात नहीं है। तो यह शिवाय नमः का गीत बड़ा अच्छा है। नंबर 1 उनकी महिमा है। किसकी। शिव बाबा की महिमा है। फिर भारत की भी महिमा है। वंडरफुल भारत था, गाते तो है ना। स्वर्ग था, हीरे जवाहरत के महल थे। फिर वह कहाँ गए। बाबा कहे फिर वो कहाँ गए। माया की कैसे प्रवेशता हुई। सतयुग में देवी देवता धर्म श्रेष्ठ। सतयुग में देवी देवताएं धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे। भ्रष्ट कर्म कराने वाली माया वहां होती नहीं। और यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध तुम पाते हो। तुमको कोई दुख होने की बात ही नहीं, पाप करने की दरकार नहीं। यहाँ तो पैसे के लिए
कितने पाप करते हैं। वहां तो बहुत धन रहता है, बेहद की राजाई है ना। गाया जाता है, भारत दैवी राजस्थान था। जब दैवी राजस्थान था तो देवी देवताओं का धर्म श्रेष्ठ था। बाप आकर श्रेष्ठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम श्रेष्ठ बन रहे हैं। तो कोई पाप का काम नहीं करना है। अब बाबा कहे कोई पाप का काम नहीं करना है, डर रहना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक से पकड़ पाप करा देती है। बाबा जब देखते हैं तो बाबा को कितना रहम आता है। अभी तुम जानते हो महफिल में बाप आए हैं, कैसे मुख वंशावली बनाए उनको श्रेष्ठ बनाते हैं। जरूर शरीर को तो लोन लेना ही पड़े। कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं। यह अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बतलाता हूं। इनका नाम ब्रह्मा रख दिया है। ब्रह्मा में ही प्रवेश करता हूं, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना करनी है। ऐसे थोड़ी बौद्धि, इस्लामी व सिख में प्रवेश करेंगे। बाप कहते हैं मुझे उस तन में प्रवेश करना है, इस तन में जो पहले पहले सूर्यवंशी श्री नारायण था, फिर उनको ही बनाता। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। यह है ज्ञान कांड। ज्ञान बाप ही देते हैं, फिर वहां भक्ति का नाम निशान नहीं। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कहा जाता है। आधा कल्प, बाबा कहे आधा कल्प भक्ति कांड, आधा कल्प ज्ञान कांड चलता है। अर्थात ज्ञान की प्रारब्ध और फिर भक्ति चलती है। यह भी ड्रामा में नोंद है। पतित बनना ही है। बच्चों को अच्छे अच्छे राज समझाए जाते हैं। गाते भी है, भगवान आकर भक्तों को साथ ले जाते हैं। परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। क्या कहते हैं? बाबा आओ, माया रूपी जंजीरों से आकर छुड़ाओ, हमको लिबरेट करो। जो भी मित्र संबंधी आदि है सबको लिबरेट करते हैं। फिर वहां दैवी माँ बाप मिलेंगे। सतयुग में फिर दैवी माँ बाप मिलेंगे। तुम देवी देवता बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा भी प्योर हो जाएगी। अभी तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, सो फिर पावन बनेगी। अनेक प्रकार के चित्र है जिसका ऑक्यूपेशन कुछ भी नहीं। जैसे गुड़ियों की पूजा करते हैं। मैं न गुड्डा हूं न गुड्डी हूं। अब है मैं न गुड्डा हूं न गुड्डी हूं, मैं तो हूं ही निराकार। गुड्डा और गुड्डी मनुष्य है, मैं नहीं बनता। मुझे निराकार ही कहते हैं। तुम गुड्डे गुड्डी अभी बहुत दुखी हो। वास्तव में गुड्डे गुड्डी कौन है? बाबा कहे तुम बच्चे। तो तुम गुड्डे गुड्डी अभी बहुत दुखी हो। वैकुंठ में तुम बहुत सुखी थे। सुख की महिमा अपरंपार है, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, रूठ पड़ते हैं। ब्राह्मणों में से भी बहुत रूठते हैं। रूठ कर क्या करते? वर्षा पाने का ही छोड़ देते हैं। अरे तुमको वर्षा बाप से लेना है ना। यह है अविनाशी ज्ञान रत्न, पढ़ाई है। बाबा ने बड़ा सहज समझाया है। भल तुम कहाँ नहीं आ सकते हो? अच्छा, मुरली तो मंगाकर पढ़ सकते हो। बाबा कहे मान लो तुम सेंटर पर नहीं आ सकते हो तो मुरली तो मंगाकर पढ़ सकते हो। इसमें नुकसान की कोई बात ही नहीं है। बाकी हाँ, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। सर्विस का सबूत ही नहीं तो मुरली भेजकर क्या करेंगे? पढ़ाई पढ़ी तो पढ़ाई का फिर सबूत भी देना है।
मुरली पढ़ी जाती है धारण करने के लिए। अगर एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं तो फिर क्या कर सकेंगे? बाबा को याद ही नहीं करते हैं, कोई पाप करते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाप कुछ नहीं करते, बाप तो समझाते हैं, तुमको बहुत मीठा बनना है, कोई को दुखी मत करो, किसी को भी दुख नहीं देना है। अंत में तुम बच्चे बहुत मीठा बाप जैसे बन जाएंगे। पुरुषार्थ करना है, दिल से पूछना है, इसको तंग तो नहीं करते हैं, हमसे कोई नाराज तो नहीं होते हैं। यूं बाहर वाले तो बहुत नाराज होंगे। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को मुरली रोज जरूर सुननी चाहिए। मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? मुरली नहीं सुनते हैं तो जरूर समझो वह बख्तावर नहीं, यानी भाग्यशाली नहीं। मुरली को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मणियों को भी मुरली शिव बाबा से मिलती है ना, उनसे कनेक्शन रखना है। डायरेक्ट मुरली तो भेजे, लेकिन फिर आप समान भी बनाकर तो दिखाओ। बाप को याद करते रहो, बाप की याद औरों को दिलाते रहो। समाचार दो तो पता पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि बाप की सर्विस कर रहे हैं। सबूत जरूर चाहिए सर्विस का। मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। टेप्स भी मुरलीधर बनती है ना, उस जमाने में टेप चलती थी, तो इसीलिए बाबा कहे, कई बार बच्चों को बाबा टेप भेज देते थे बाबा की आवाज में। तो बाबा कहे ये टेप भी मुरलीधर बनती है ना, ये एक्यूरेट मुरली सुना सकती है। तुम नहीं सुना सकेंगे, पॉइंट इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन टेप के द्वारा एक्यूरेट सुना सकेंगे। तो क्या करना चाहिए? औरों के कल्याण के लिए टेप रिकॉर्ड मशीन लेकर देनी चाहिए। इतने सब सुनेंगे तो उन सब का फल देने वाले को बहुत मिलेगा। पार्टनरशिप हो जाती है, जैसे कि लेकर के देंगे भी वह जिनको इसके रहस्य का पता होगा। इस मुरली सुनने से तुम राजाई पद पाते हो, और कोई का भाषण सुनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे क्या? अथवा मनुष्य से देवता थोड़ी बनेंगे। ये तो फर्स्ट क्लास दान करना है, जिससे 21 जन्म के लिए बहुतों का कल्याण होता है। टेप रिकॉर्ड लेकर देना व मकान लेकर देना कितनी अच्छी सर्विस है। बच्चे बैठ सर्विस करेंगे, मकान फिर भी तुम्हारा ही रहेगा, उसका फल तुमको मिलेगा। वहां रिटर्न में बड़े बड़े महल मिल जाएंगे। वह समय आएगा जो तुम बच्चों को तो बहुत मकान मिलेंगे, चरणों में झुकते रहेंगे, मकान भी हम क्या करेंगे? अंतिम समय सब इतने मकान देने वाले निकलेंगे, तो बाबा कहे मकान भी हम क्या करेंगे? हमको तो सिर्फ सर्विस करनी है। मकान लो, फिर मुफ्त में पैसा भरकर क्यों दो? सौदागर भी तो यह पक्का है शिव बाबा, सौदागर भी तो पक्का है, सेंसिबल सौदागर है। इसीलिए ऐसा नहीं कि ले करके फिर उनको रिटर्न भी बाबा को करना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते लक्की ज्ञान सितारों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, शरीर में होते सबसे तैलुक यानी नाता तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। दूसरी पॉइंट, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है।
मुरली सुननी व पढ़नी है, धारण करने के लिए। एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही, जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। तो अब अटेंशन का भी टेंशन ना हो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास है। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। जैसे अभी वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया है, ऐसे वाणी से परे न्यारे होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए तो न्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा, बाबा कहे तो न्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सहज सिद्धि को प्राप्त करेंगे। और यह नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल देगा। आज का स्लोगन है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।